बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल यूएसए ग्रुप ऑफ नॉलेज। आज हम डिस्कस करते हैं पंजाब पुलिस कांस्टेबल एंड लेडी कांस्टेबल रिटन टेस्ट फेज़ 2 के मैथमेटिक्स के पोर्शन के हवाले से। सबसे पहले हम क्या चीज़ देखते हैं, हम बेसिक फार्मूलाज देखते हैं कि कौन कौन से बेसिक फार्मूले रिक्वायर्ड होते हैं मैथ को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन होता है सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी कि जितनी रकमें उसने दी होंगी उन सब का सम करके जितनी उनकी तादाद होगी उस पर तकसीम कर देना है हमने। एग्जांपल ले लेते हैं, इधर दिया हुआ है कि 2 3 4 1, इसका अरिथमेटिक मीन निकालने तो हम क्या करेंगे, इन सब को जमा करके टोटल ये कितनी रकमें हैं, 4, 1 2 3 4, 4 रकमें हम 4 में तकसीम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/2। ये ठीक हो गया। इसके बाद हम मिड पॉइंट के हवाले से कि मिड पॉइंट क्या होता है। वो ऐसे आपको दो रकमें दे देगा कि इन दोनों का मिड पॉइंट निकालें। तो एग्जांपल देख लेते हैं। उसने कहा फाइंड मिड पॉइंट बिटवीन -1 2 एंड 3 -6। अब इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट डिजिट होता है एक ब्रैकेट में उसको हम x1 कहते हैं और जो सेकंड डिजिट होता है उसको हम कहते हैं x2। इसी तरह जो आगे 3 है इसको हम y1 कहेंगे और -6 को हम y2 कहेंगे। और फिर वो हम ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, x1 + x2/2, इसी तरह y1 + y2/2, और इस तरह हम इनकी रकमें पुट करके इसका आंसर निकाल लेंगे। ये क्लियर हो गया सबको कि मिड पॉइंट किस तरह निकालते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। ट्राइंगल आपको पता है क्या होती है, जिसमें एक एंगल 90 का होता है और बाकी दो 45 डिग्री के होते हैं, टोटल हो जाता है 180। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला ये है कि 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आए उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें वो कहता है कि बेस 5 है और हाइट इसकी 8 है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, तो हम फार्मूला लगा लेते हैं जो ऊपर दिया है कि 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया किसके बराबर आ गया, 1/2 5 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 तकसीम 2, तो आंसर हमारे पास आ गया 20। ठीक हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आंसर आ गया 20। अब हम बात करते हैं पैथागोरस थ्योरम पे। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है कि a² + b² इक्वल होता है c² के। अब a² b² और c² क्या है, a² b² ये है कि ट्राइंगल में आपको पता है कि एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, एक होता है हाइपोटेन्यूस। अब इसको क्या कहते हैं, कायदे का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर बराबर किसके होता है, वितर का स्क्वायर। ये उर्दू में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो ऐसे ही आपको रकमें दे देगा, या तो a की वैल्यू दे देगा और b की दे देगा, कहेगा c फाइंड करो, या फिर c की वैल्यू और b की दे देगा, कहेगा a फाइंड करें, ठीक है। आपने ऐसे ये मैंने एग्जांपल दिया है कि फ़र्ज़ करें a बराबर है 3 के, b बराबर है 4 के और c हमने फाइंड करना है, यानी कि वितर हमने फाइंड करना है। हमने वही फार्मूला लगाया, उसकी रकमें पुट की, 3 का स्क्वायर ले लिया और 4 का स्क्वायर ले लिया, वो आ गया 9 + 16। c² किसके इक्वल आ गया, 9 + 16। तो c², अब हम इनका वो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पीछे हमने पढ़ा एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसका क्या था, हमने बताया कि 1/2 हाइट इंटू बेस, इन दोनों को मल्टीप्लाई हमने कर देना है। ठीक हो गया। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल आपको पता है क्या होती है, इसमें ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। पीछे ट्राइंगल में एक एंगल 90 का था, बाकी दो 45 डिग्री के थे, और इसमें रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। इसका सबसे पहले हम देखते हैं एरिया का फार्मूला क्या है। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि लेंथ को मल्टीप्लाई करना है विड्थ के साथ। ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि लेंथ उसने दी है 5 और विड्थ दी है आपको 2, तो इसका एरिया क्या होगा, सिंपल उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 आंसर आ गया। ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी कवर हो गया। पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल किया वो भी कवर हो गया, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल किया वो भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल आपको पता है इसका एंगल कितना होता है, इसका एंगल होता है 360।
ठीक हो गया। अब एरिया का फार्मूला क्या है, सर्कल के एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या है, बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है, पाई की कीमत होती है 22/7, यानी यहाँ 3.14, ठीक हो। अब इस और आर क्या है, यहाँ पे आर है रेडियस, रेडियस की वैल्यू उसने दी हुई है, यानी कि एग्जांपल में देख लेते हैं। उसने क्या है कि रेडियस बराबर है 4 के और पाई बराबर है 22/7, तो एरिया फाइंड करें। हम सिंपल उसका फार्मूला लगाएंगे, एरिया किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई किसके बराबर है, 3.14 के, आर का स्केल ले लेंगे तो वो आ गया 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एरिया आ गया 50.24, ठीक हो गया। बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। पहले हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल किया, फिर हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल किया, अब फिर एरिया ऑफ सर्कल किया। अब बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। पहले मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल में एक एंगल 90 का, बाकी दो 45 डिग्री के होते हैं। फिर आपको बताया रेक्टेंगुलर में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं। और सर्कल में क्या होता है, सर्कल में 360 का एंगल होता है। और अब स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। अब इसके एरिया का फार्मूला क्या, हम इसके एरिया का फार्मूला होता है किसी भी विड्थ को या उसके लेंथ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 दफ़ा, या उसका स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको वो एक साइड दे देगा, एस दे देता है 5, यानी कि एक साइड दी, वो कहता है इसका एरिया निकालें, तो हम उसका सिंपल स्क्वायर ले लेंगे या उसको 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एरिया किसके बराबर आ गया, 25। अब हम आ जाते हैं सीरीज क्वेश्चन की तरफ। सीरीज बेसिकली होती क्या है, इसमें सीरीज में उसने एक रिलेशन दिया होता है कि एक डिजिट का दूसरे डिजिट के साथ एक उसने रिलेशन बनाया होता है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, वो कहता है x 9 25 49 81 और 121। वो कहता है बताएं इसमें x की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी, कौन सा मिसिंग नंबर है जो आगे वाली सीरीज के हिसाब से रिलेशन बना रहा है। तो हम इसमें देख लेते हैं क्या है। वो कहता है, देखें पहले आ रहा है 9, फिर आ रहा है 25, फिर आ रहा है 49। अब आप देखें कि ये क्या एक रिलेशन बन रहा है। फ़ौरन आपको देखने से आपके ना जहन में आएगा कि ये पहले 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है, फिर 9 का स्क्वायर है, फिर 11 का स्क्वायर है। तो ये देखने से आपके जहन में फ़ौरन एक बात आ गई कि ये ओड सीरीज चला रहा है। ओड नंबर आपको पता है ना क्या होता है, 1 3 5 7 9, और इवन होते हैं 2 4 6 8, ये वाले, यानी कि जिनको ताक और जुफ्त अदाद कहते हैं। ये ताक अदाद हैं, ओड नंबर यानी कि 3 5 7 9 ये ताक नंबर हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये तो एक सीरीज चल रही है, यानी कि 3 5 7 9 11। तो सारी सी बात है, आप 3 से पहले देखेंगे कि 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम आप लगाएंगे 1, एक्स की जगह पे 1 लगाएंगे, तो इस 1 और 3 के दरमियान कितना डिफरेंस आ गया, 2 नंबर का, ठीक है। यानी कि पहले 1 का स्क्वायर लेंगे, तो इसके बाद 2 ऐड करेंगे तो फिर 3 का स्क्वायर लेंगे, फिर 2 ऐड करो तो 5 का स्क्वायर, फिर 2 ऐड करो 7 का स्क्वायर, फिर 2 ऐड करो 9 का स्क्वायर, फिर 2 ऐड करो 11 का स्क्वायर। और अगर इससे अगला नंबर हमने देखना हो तो 11 में फिर 2 ऐड करो तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर उससे आगे फिर 2 ऐड करो 15 का स्क्वायर, फिर 2 ऐड करो 17 का स्क्वायर। इसी तरह ये समझ आ गई आप सबको। इसी तरह हम 2 ले लेते हैं कि एग्जाम्पल 2 क्या, इसमें उसने ना डबल सीरीज दी हुई है। डबल सीरीज कैसे है, उसने 1 1 8 4 7 27 9। अब देखने से बच्चे कहेंगे कि ये क्या, ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है कि इसने पहले 1 दे दिया, फिर 1 दे दिया, फिर 8 दे दिया, ये तो कुछ समझ नहीं आएगी। तो आपने पहले का तीसरे के साथ रिलेशन देख लेना है कि पहले का सेकंड के साथ अगर नहीं बन रहा तो थर्ड के साथ देख लें, फिर फिफ्थ के साथ देख लें कि ये रिलेशन बन रहा है कि नहीं। अब देखें, फ़ौरन देखने से आपके जहन में आएगा कि पहला और 8 ये क्या बन रहा है। आप देखेंगे एक के बाद अगर हम 2 का क्यूब लेते हैं तो वो आएगा 8, फिर हम 3 का क्यूब लेते हैं वो क्या आएगा 27। अगर ये भी नहीं देखना तो ये देख लें कि पहले 1 1 तो आ गया, ठीक है, फिर 8 क्या है, 8 है 2 का क्यूब, फिर 4 क्या है 2 का स्क्वायर, फिर 27 क्या है 3 का क्यूब, और 9 क्या है 3 का स्क्वायर। इसी तरह आगे सीरीज चलती जाएगी। कैसे, फिर आगे आएगा 4 का क्यूब, फिर उससे आगे 4 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब, फिर 5 का स्क्वायर। तो इसी तरह वो जोन सा मर्जी आपसे डिजिट या मिसिंग नंबर पूछ ले, आप पूरी सीरीज बयान कर लेंगे। आगे एग्जाम्पल 3 देखें क्या है। वो कह रहा है कि फाइंड ओड मैन आउट फॉर,
यानी कि इनमें से ओड सबसे अलग कौन सा डिजिट है, वो आप देखें क्या है। वो नीचे एग्जाम्पल में बताया उसने कि 14 है, 28 है, 49 है, 65 है, 35 है और 21 है। अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि इसमें सबसे अलग कौन सा है। लास्ट पे 21 है, 14 है, फिर मिड में 49 है, तो सबसे अलग कौन सा है। तो भाई वो देखें कि वो इसने एक रिलेशन बनाया हुआ है। क्या रिलेशन बनाया है कि ये 14 है, 28 है, 70, ये 49 है, 35 है, 21 है, ये सब 7 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो 65 है ये 7 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो लिहाजा 65 सबसे हुआ अलग, तो 65 इसका आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं, ये उसने एक क्वेश्चन दिया है कि अली कैन टाइप एट अ स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट, हाउ मैनी वर्ड्स ही कैन टाइप इन 1 आवर। यानी कि अली 1 मिनट में 25 वर्ड टाइप करता है, तो वो 1 घंटे में कितने वर्ड्स टाइप करेगा। तो सिंपल आपने माइंड में इसका आंसर सोच लेना है कि जाहिर सी बात है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो वो 1 मिनट में कितने वर्ड टाइप कर रहा है, 25। तो 1 घंटे का पूछा है तो 60 से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर वो 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा दे देता तो उसमें कितने मिनट होते हैं, वो 90 मिनट होते हैं। तो 25 को 90 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर वो 2 घंटे दे देता तो 2 घंटे 120 मिनट हो गए, तो 120 को 25 से ज़रब दे देते तो वो आंसर आ जाना था। अगर वो वर्ड चेंज कर देता है, कह देता है जी वो 60 वर्ड लिखता है 1 मिनट में, तो घंटे में कितने लिखेगा। तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना। और अगर यहाँ पे पूछ लेता है कि वो 1 मिनट में 25 वर्ड करता है, तो कितने सेकंड में वो इतने वर्ड करेगा, तो फिर भी उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं डी मैथ्स रूल के बारे में। इसमें आपने ये भी वो आपको क्वेश्चन देगा, इसमें हम क्या करते हैं, डी मैथ्स रूल क्या है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर हम डिवीजन करते हैं, फिर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर हम एडिशन करते हैं, फिर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। बी डी मैथ्स रूल ये हो गया। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं, या आपने नीचे देखा होगा वो उसने बताया कि ब्रैकेट 25 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर ब्रैकेट उसने क्लोज की, फिर डिवाइड किया, फिर ब्रैकेट 6 - 4। हम सबसे पहले दोनों ब्रैकेटों को सोल्व किया। जब 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 250। 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2। फिर हमने दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 125। अब एग्जाम्पल 2 देखें वो क्या है। एग्जाम्पल 2 में वो कह रहा है 5 + 4 मल्टीप्लाई बाई 3 - 4 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इस पे वही डिमैस रूल लगाएंगे। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। ये देखो 4 को मैंने डिवाइड किया 2 पे सबसे पहले, तो वो 2 आ गया। अब मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा 3 में से, मैं क्या करूँगा, मैं पहले मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि हमने ऊपर रूल पर है कि पहले डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12। अब हमने एडिशन करनी है और फिर हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक कर लें कोई मसला नहीं, इसमें हो जाता है क्योंकि वो आंसर वही आएगा। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन में ये मिस्टेक नहीं करनी है आपने, ठीक है। ये भी रूल समझ आ गया। अच्छा ये फ्रैक्शन देखें ज़रा, ये क्वेश्चन दे देता होता है, वो कहता है जी ये 6.334 इंटू 10⁻⁴ इसको सोल्व करें, कैसे करेंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है आपने, ये उसने पावर 4 दी है ना, तो ये जो हमारा पॉइंट है ना, इसको 4 डिजिट आपने आगे लेके जाना है। अब आप कहेंगे सर ये तो 3 डिजिट है आगे, तो हम 4 कैसे लेके जाएंगे। तो मेरे भाई इसको उठाएंगे, ये आगे गए 3 डिजिट, तो 4 की जगह पे आपने 0 लगा देना है। अगर यहाँ पे 6.3 इंटू 10⁻⁴ होता फिर क्या करना था, और भाई फिर भी हमने 4 डिजिट आगे लेके जाना था, फिर आ जाना था 63 आगे 2 0 हमने लगा देने थे। जितनी डिजिट हमारे पास हों वो आपने वैसे लिख देने हैं, अगर उससे ज़्यादा हमने आगे जाना है तो उतने 0 लगाते जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो अगर 63340 वो आगे हमारे पास आता है जी, वो दे देता है 10⁻⁻⁴। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वो 0 के आगे समझो डॉट है, वो उठा के उसको पीछे लेके आएंगे। अगर 10⁻⁻⁴ देता तो हमने ये पॉइंट उठा के पीछे की तरफ लेके जाना था, यानी कि
0.06 है, ऐसे हमने लगाना था, लेकिन इसने पॉजिटिव 4 दिया तो इसी वजह से हम ये पॉइंट उठा के लास्ट पे ले जाएंगे। और अगर वो 3 डिजिट है तो हमने 4 चौथा 0 उसके साथ लगा देना खुद। ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब हम आ जाते हैं परसेंटेज क्वेश्चन के हवाले से। वो उसने एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या। वो कहता है अली स्पेंड 500, यानी कि अली एक शर्ट खरीदता है 500 की और उसको वो सेल कर देता है 800 की। तो कहता है प्रॉफिट परसेंटेज बताएं। अगर वो प्रॉफिट परसेंटेज नहीं भी कहता, कहता है जी फाइंड परसेंटेज, तो फिर भी आपको पता है कि ये प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने खरीदी कम पैसों की है और बेची ज़्यादा पैसों की है। तो वो क्या हुआ कि यानी कि वो ज़्यादा पैसों की बेची तो उसे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और वो कहता है कि परसेंटेज फाइंड करें। अगर वो परसेंटेज कह देता है तो फिर आपने आगे 100 से लास्ट पे आंसर निकाल के मल्टीप्लाई कर देना है। अगर वो कहता है जी नहीं बस हमें प्रॉफिट बताएं, फिर क्या होगा, तो सिंपल आपने सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस। अब कहेंगे कि सर हम नीचे क्या लगाएंगे, या अगर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने सेल प्राइस पहले लगानी है या कॉस्ट प्राइस पहले लगानी है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। अगर वो आपको कहता है जी प्रॉफिट निकालें, वो कह देता है प्रॉफिट निकालें, तो जाहिर सी बात है आप सेल प्राइस ही पहले लगाएंगे ना। अगर ऐसा भी नहीं करना तो जो बड़ी रकम होगी ना उसको आपने पहले लिख लेना है, बड़ी रकम को छोटी रकम से माइनस करना है। ठीक है, तो फिर नीचे कॉस्ट प्राइस पे ही डिवाइड करना है। ये बात याद रहे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपने कॉस्ट प्राइस पे ही डिवाइड करना है जितने में आपने चीज़ खरीदी है। ठीक है, तो ऊपर अगर आपको फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो फिर सेल प्राइस पहले रखेंगे, यानी कि बड़ी रकम ही पहले रखेंगे। और अगर आपको नुकसान हुआ है तो फिर आपने कॉस्ट प्राइस पहले रखनी है, यानी कि फिर भी बड़ी रकम आपने पहले ही रखनी है। ठीक है, ये बात एक ज़हन में रख लें। तो इसने कहा है कि यहाँ पे है जी प्रॉफिट निकालें, तो हमको पता है जी सेल प्राइस कितनी है 800 है और कॉस्ट प्राइस कितनी है 500 है। तो हम 800 में से 500 माइनस कर देंगे, तो नीचे हम कॉस्ट प्राइस से तकसीम कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 500, तो 500 से हमने तकसीम किया तो हमारे पास आंसर आ गया 500 पे तकसीम किया 3/5 आंसर आया। तो अब वो कह रहा है जी इसकी परसेंटेज निकालें, परसेंटेज क्या होगी, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 60 आंसर आ जाएगा। और ये हमारी 60% यानी कि उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अगर इसकी जगह पे होता लॉस, क्या लॉस निकालने, फिर क्या, फिर हमने कॉस्ट प्राइस पहले रखनी थी और सेल प्राइस बाद में रखनी थी, उसको कॉस्ट प्राइस पे तकसीम कर देना था, फिर हमारा जो आंसर आना था। तो अगर वो कहता इसकी परसेंटेज निकालें तो फिर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देना था, वो हमारी आ जानी थी परसेंटेज। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यूएसए ग्रुप ऑफ नॉलेज की तरफ से ये आपके लिए स्ट्रगल की गई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह आप सबका निगहबान हो। खुदा।